नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में सवाल ये कि क्या लोकतंत्र में बोलने पर बैन? आईआईटी मद्रास विवादों में है। संस्थान के प्रशासन ने परिसर में दिशा निर्देश जारी किए, जिनके आरोप में अब एक ग्रुप को बैन कर दिया गया है। लेकिन जो सवाल आज हम करेंगे वो है कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने पर बैन लगाना क्या सही है? ये वो सवाल है जिसका सामना लोकतंत्र में हर किसी को करना चाहिए। क्या सरकार अपनी नीतियों की आलोचना नहीं सह सकती है? आलोचना को लेकर सहनशक्ति घटती चली जा रही है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना क्या अनुशासनहीनता है? क्या किसी भी सिस्टम में रहकर उसके खिलाफ बोलना अनुशासनहीनता है? आईआईटी और शिक्षा मंत्रालय ने मामले को ज्यादा तूल आखिर क्यों दिया है? ये वो सवाल भी है। बहस के नाम पर कुछ भी बोलने की इजाजत सही नहीं है। दूसरा हिस्सा भी है, दूसरा पहलू भी है सिक्के का, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या बहस के नाम पर कुछ भी बोल देने की आजादी हो जाती है लोकतंत्र में। पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई में देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक आईआईटी मद्रास खबर में है। दिलचस्प है कि खबर किसी वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि राजनीति के लिए बनी है। आईआईटी ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले एक छात्र डिस्कशन फोरम पर पाबंदी लगा दी है। शिकायत यह है कि अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल हिंदी के प्रयोग और गोमांस पर सरकार की नीतियों को लेकर पिछड़े छात्रों को बरगला रहा है। पाबंदी से छात्र नाराज हैं। You cannot use the auditorium. You cannot use any place in IIT Madras to put up your programming. You cannot use the institute mail, internal institute mail, to pass on information about your program. You cannot put up things in our IP board is internal publicity board, which is notice board. हालांकि आईआईटी मद्रास के डीन का कहना है कि छात्रों के जिस समूह पर पाबंदी लगाई गई है, वो संस्था के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। While IIT Madras does not curtail freedom of expression of the students, it is expected that the student groups adhere to these guidelines while conducting their activities. As per the guidelines in force, the student bodies can't use the name of IIT Madras or its official entities in any capacity to publicize their activities or support without an official permission. 15 मई को आईआईटी के निदेशक को एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें लिखा था, कुछ अज्ञात छात्रों द्वारा मिली शिकायत और इसके साथ एक पैम्फलेट भेज रहा हूं। इसके बारे में संस्थान अपना पक्ष जितनी जल्दी हो सके मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दे। एक सप्ताह के बाद 24 मई को संस्था के डीन ने इस सर्किल को अमान्य घोषित कर दिया। सर्किल का कहना है कि मानव संसाधन मंत्रालय दक्षिणपंथी विचारधारा के दबाव में काम करता है और विपक्ष में किसी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया तो किसी ने बेहद खतरनाक। अगर मोदी सरकार की आलोचना करने पर अगर किसी के ऊपर बंदी लगाई जाती है तो फिर हिंदुस्तान के कोने कोने में तमाम इलाकों में फिर लोगों की गतिविधियों के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा। जो पैम्फलेट भेजे गए हैं उसमें आईटी के छात्रों की नुमाइंदगी का मसला भी उठाया गया है और आरक्षण की मांग की गई है। उसमें साफ लिखा है कि आईआईटी में मनु धर्म चलता है। एपीएससी का गठन एक फोरम के तौर पर पिछले साल किया गया। ये सर्किल अंबेडकर पेरियार की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है और कैंपस में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर बहस करता है। शिकायत में एपीएससी के जिस पैम्फलेट को भेजा गया है उसमें द्रविड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरवी गोपाल के भाषण का हिस्सा भी था, जो उन्होंने अंबेडकर की प्रासंगिकता पर दिया था। चेन्नई से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे हम करा दें। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ संघ विचारक जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में सोमनाथ भारती भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधा सवाल श्रीकांत शर्मा जी, क्या इस लोकतंत्र में आलोचना की इजाजत नहीं है? आलोचना का अर्थ बैन होगा? निश्चित रूप से है। लोकतंत्र उनके अपने दिशा निर्देश हैं, उनके अपने रूल्स हैं और उनके रूल्स को प्रोटेक्ट करने का आईआईटी जैसे संस्थानों को अधिकार है। वहाँ हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। यूनिवर्सिटीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के कायदे कानून से नहीं चलती हैं, उनके अपने कानून होते हैं। और जब आपको कहा गया है कि भाई आपने जो आपको अधिकार सुविधाएं दी जा रही हैं आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप संस्थान में कहीं ना कहीं घृणा की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, मजहब की राजनीति कर रहे हैं, और उसके लिए आपको समय भी दिया गया है कि आप अपना पक्ष रखिए। जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो अस्थायी जो सुविधा आपको दी जा रही है उसको वापस लिया जाता है। तो इसमें राजनीति कहाँ आती है? आप अपना पक्ष रखिए। आपने पक्ष अपना रखा नहीं है, क्योंकि दाल में कहीं ना कहीं कहा है
आप कुछ ना कुछ वहां इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे थे, जिस तरह से जात, भाई आज इस देश में कोई प्रोफेसर होता है, कोई टीचर होता है, क्या हम उसको जाति के नाम से जानते हैं क्या? हम जब शिक्षा लेते हैं तो प्रोफेसर प्रोफेसर होता है, टीचर टीचर होता है। एक नई कांग्रेस परंपरा शुरू, टीचर की भी जाति पूछो, बट टीचर तो टीचर है। मतलब आप इतने डेस्परेट हैं, इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं कि आप आईआईटी जैसे संस्थानों को भी आप निशाना बनाएंगे, उनके नाम पर भी राजनीति करेंगे। मैं तो राहुल को चुनौती देता हूं कि अगर गवर्नेंस पर बहस करना है तो गवर्नेंस पर बहस करो। आप एनएसवाई के छात्रों के पीछे से खड़े होकर आईआईटी जैसे संस्थानों में दुष्प्रचार कर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपने जब आप यूपीए में थे 1-2 में, तब आपने जॉब्स नहीं दिए उनको, तब आपने उनको रोजगार नहीं दिया, शिक्षा को आपने महंगा कर दिया, करप्शन, कुशासन, भ्रष्टाचार इस देश में आपने चरम पर पहुंचाया, और आज आप पूरे देश में आप युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी, काश जिस आजादी से आप बोल पा रहे हैं वो ग्रुप भी अपनी बात रख पाता, क्योंकि लोकतंत्र में नियम यही होता है कि मतभेद भी उतने ही जरूरी हैं। और हमारे साथ संजय झा जी मौजूद हैं। संजय झा जी वो सीधे चुनौती दे रहे हैं और स्मृति ईरानी तो खुद चुनौती दे रही है। वो कह रही है कि अमेठी में आए, मैं वक्त और समय जब वो कहें बहस के लिए तैयार हूं। क्या राहुल गांधी ये जो उनका कहना है कि एनएसयूआई के पीछे छिपकर वार कर रहे हैं या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के पीछे छिपकर वार कर रहे हैं, ये स्वायत्त संस्था है, अगर उन्हें बहस करनी है तो पहुंचे अमेठी और तैयार रहें, करेंगे राहुल गांधी? झा जी, संजय झा जी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक प्रतिक्रिया मैं कांग्रेस पार्टी से इस पर चाह रही थी, लेकिन मैं राकेश जी आपके पास आते हुए सवाल बड़ा सीधा है और वो ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में छात्रों को, हो सकता है कई बातें पसंद हो नापसंद हो, मोदी सरकार के खिलाफ बोले, कुछ नीतियों के खिलाफ बोले, लेकिन ऐसे में तो इस देश में कोई छात्र आंदोलन हुआ ही नहीं होता अगर व्यवस्था के खिलाफ किसी को बोलने की आजादी ना मिली होती। देखिए, मेरा मानना है कि कैंपस में पूरी आज़ादी होनी चाहिए, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। और हम देखें कि कैंपस में लोकतांत्रिक व्यवस्था से बड़ी बड़ी आंदोलन हुए हैं, देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। हाँ। लेकिन इस मद्रास आईआईटी की जो घटना है उसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहता हूं। अभी जो लेटेस्ट अभी उन्होंने किया है, उस लेक्चर में करूम मरियम और दूसरा थिमेडी। हाँ। थिमेडी का मतलब होता है जो हॉट फायर पे चलना, एक ट्रेडिशन है मद्रास का, तमिलनाडु के लोगों का। दूसरा करुमयम, ये माँ दुर्गा को कहा जाता है नवरात्र को। अब इन दोनों ही परंपराओं का वहां मजाक उड़ाया गया। तो कोई भी स्वतंत्रता ऐसी नहीं है जो जातीय संघर्ष करा दे, सांप्रदायिक संघर्ष करा दे। राजनीतिक संघर्ष और जातीय संघर्ष में बहुत अंतर है। और ये जातीय संघर्ष जब कराने की बात की, जिस संगठन ने इसको आयोजित किया उसने अंबेडकर और परियार, दो महान लोगों के नामों के नीचे कौन लोग हैं? ये केरल के कुछ लेफ्टिस्ट छात्र इसमें घुसपैठ कर गए हैं, कुछ शिक्षक घुसपैठ कर गए हैं। और इन दोनों नामों के लेक्चर था, लास्ट लेक्चर। राकेश जी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइटिस्ट या कोई भी, ये तो हर यूनिवर्सिटी में हर तरह के लोग होते हैं। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी आपको पसंद हो ना हो, आप ये कह सकते हैं कि वो घुस गए हैं। कोई किसी को भी ये स्वतंत्रता है इस देश में कि वो किस तरह की आइडियोलॉजी रखना चाहता है। अंजना जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अंबेडकर और पेरियार इन दो दलित आइकन्स का यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं जातीय संघर्ष कराने के लिए। जो 3 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। देखिए, जब आप किसी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाएंगे तो वहां निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक माहौल बनेगा। यह एक प्रशासनिक निर्णय है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आप पॉलिटिकल डिस्कशन कीजिए, आप एकेडमिक डिस्कशन कीजिए, आप सोशल इश्यूज पे डिस्कशन कीजिए। लेकिन जब विश्वविद्यालय आपको ऑडिटोरियम है, विश्वविद्यालय आपको मंच दे रहा है, जब एडवर्टाइज करने की स्वतंत्रता दे रही है, तब उस मंच का उपयोग वहां पर एक जातीय विवाद कराने में करते हैं, कानून और व्यवस्था का सवाल उठेगा तो प्रतिबंध लगेगा। वहां 6 स्टडी सर्किल चल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम छात्रों का स्टडी सर्किल है, विवेकानंद के नाम पर स्टडी सर्किल है, वंदे मातरम के नाम पर स्टडी सर्किल है। किसी भी स्टडी सर्किल की कोई समस्या नहीं हुई। 1.5 साल में इस स्टडी सर्किल ने लोकप्रियता पाने के लिए और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, जो लास्ट पोस्टर लगा इस लेक्चर के लिए, उसमें एक सेंटेंस था कि अंबेडकर वांटेड टू डिस्ट्रॉय हिंदुइज्म। अब इस पोस्टर के साथ मद्रास आईआईटी हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय हो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, क्या आप अनुमति देंगे? क्या ऐसा होना चाहिए? संजय झा जी जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी से बाहर, यूनिवर्सिटी से बाहर ऐसा हो सकता है? अंजना जी, मैं सिन्हा जी के जैसा मैं बहुत लंबा भाषण मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चाई तो यही है, हकीकत यही है। और संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा आपके आज तक के दर्शकों को
कि यदि श्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना, निंदा या समीक्षा की जाए तो ये सरकार जो है, ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र में इसको कोई विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि आईआईटी मद्रास का जो हादसा है ये यही सिद्ध करता है कि ये सरकार असंवैधानिक मूल्यों पर इनका विश्वास है। आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पर कुछ छात्रों के विरुद्ध कोई गुमनाम एक चिट्ठी आया है और इस गुमनाम चिट्ठी पे एक आईआईटी मद्रास ने कहा है कि ये इनको आजादी उनकी दी गई है। और आप यही सोच लीजिए कि हमारे देश में यदि ये हाल रहेगा तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर तानाशाही का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ये जो आप तानाशाही का मुद्दा उठा रहे हैं इस पर मैं लौटूंगी, एक सेकंड लौटूंगी, एक सेकंड संजय जी एक सेकंड लौटूंगी। इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं ट्विटर पर किन शब्दों में स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे राहुल गांधी को ललकारा है। संक्षिप्त में चूंकि आप बोल लेते हैं इसलिए मैं चाहती हूं संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी अमेठी में कह रही हैं वक्त और समय तय कीजिए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, क्या राहुल गांधी ये चुनौती स्वीकारेंगे? संजय झा जी। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रचार में तो माहिर है। आप बहुत मैं समझता हूं तजुर्बे की आप पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषय को गुमराह करने के लिए ऐसी बेबुनियाद बात, इसमें डिबेट का क्या बात है? स्मृति ईरानी जी, सबसे पहले देश आपसे ये पूछ रहा है और आपके सरकार से ये पूछ रहा है कि क्यों आप प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं? क्या इस देश में लोग डर से रहेंगे? तो बहस से देश गुमराह होता है क्या संजय जी? लोगों को, हमारे 125 करोड़ लोगों को डर में रहना चाहिए। बहस से देश गुमराह होगा क्या? एक तरफ आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं बहस पर गुमराह कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्तिगत, देखिए एक मिनट, इसमें एक व्यक्तिगत डिबेट की जरूरत नहीं है। ये देश का मुद्दा है, ये देश के लिए एक गहरा, एक मैं समझता हूं कि मसला है और इसका समाधान, इसका जो भी सुलझन होगा ये देश चाहता है, 125 करोड़ लोग चाहते हैं। और स्मृति ईरानी जानबूझ के इसको एक पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट देने का एक रंग का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से वो असफल होंगी। व्यक्तिगत कॉन्फ्लिक्ट इसको देने की कोशिश करें। जल्दी से श्रीकांत जी, फिर राकेश जी आपसे प्रतिक्रिया, फिर ब्रेक पर जाएंगे। श्रीकांत जी। देखिए संजय झा जानते हैं कि उनके नेता में कितनी योग्यता है। जब वो नेपाल एम्बेसी में जाते हैं तो वहां उनको कुछ लिखना होता है, कितनी बार वो अपना फोन चेक करते हैं, SMS को देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है प्रियंका जी, वो माफ करना, कि कांग्रेस जो है इतनी फ्रस्ट्रेशन में है कि कोयले की जो कालिक कांग्रेस के चेहरे पर है उसको मिटाने के लिए वो किसी भी स्तर तक की राजनीति कर सकती है। यहां तक कि आप छात्रों के बीच में जाकर गड़ा फैलाने का भी काम कर सकते हैं। हाँ। ये देश संविधान से चलता है और संविधान का अगर कहीं उल्लंघन होता है और संस्थानों का, जो संस्थान अपने नियम कायदे कानून तय करते हैं, हाँ। उनमें अगर कोई छात्र उल्लंघन करता है तो संस्थान अपने तरीके से कार्रवाई करता है। और उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक कलर देना कि कांग्रेस जो है दिशा भ्रमित है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि टीवी पर उनको लग रहा है कि कौन ज्यादा दिखेगा। इसके लिए इस देश में घृणा की राजनीति को लाओ, द्वेष की राजनीति को लाओ, बंटवारे की राजनीति को लाओ। अब ये देश तरक्की के रास्ते पर है और कांग्रेस एंटी डेवलपमेंट है, एंटी GDP है। हाँ। वो इस देश में एक साल में जो काम हुआ है वो पचा नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये वो गरीबों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब गरीबों को 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जब 2 लाख का बीमा दिया जाता है, 1 रुपए महीने के हिसाब से जब बीमा 2 लाख का दिया जाता है, 20,000 करोड़ मुद्रा बैंक देश के नौजवान को स्वरोजगार के लिए दिया जाता है, तो राहुल गांधी ये पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि 10 साल उनको, आपको मालूम है कि उन्होंने सिर्फ देश को लूटा है और लूटने के अलावा कुछ नहीं किया और उसके लिए छात्रों के पीछे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं दोबारा से, अगर आप में थोड़ी बहुत भी हिम्मत है तो आओ गवर्नेंस पर हमसे बहस करो, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। क्या शख्सियतों के टकराव के साथ भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे से बिल्कुल भटकाना चाहती है? सवाल बैन का है और यह सवाल है कि क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्या छात्र ग्रुप अगर कुछ कहना चाहता है तो उस पर बैन लगा दिया जाए? राकेश सिन्हा जी, आपने कहा था कि ये लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों में नफरत फैला रहे हैं। एक छात्र ग्रुप को तो आपने बैन कर दिया, लेकिन जब इस देश की संसद में बैठने वाले लोग ये करते हैं तब ये बैन वाला जो ज्ञान है वो क्यों नहीं आता है लोगों को? राकेश जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये था कि छात्र ग्रुप को बैन करना बड़ा आसान होता है, इसलिए आपने फौरन उसको बैन कर दिया। इस देश की संसद में बैठने वाले जब धर्म की और जाति के आधार पर नफरत फैलाते हैं और उसी पर पहुंचते हैं संसद, तब ये ज्ञान पता नहीं कहां खो जाता है।
देखिए, नफरत कोई भी फैलाए, उसे प्रतिबंधित किया, उसे समाज दंडित करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो संजय झा जी कह रहे थे, करुमारायम्मन। अब इस करुमायम्मन एक वहां की लोकप्रिय प्रथा है, धार्मिक प्रथा है, उसके खिलाफ यदि आग उगला जाएगा तो मद्रास में और तमिलनाडु में शांति रहेगी। क्या आप अशांति चाहते हैं? आप इस प्रथा के खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं समाज में, कौन रोक रहा है? लेकिन आईआईटी के हॉल का यूज करके, आईआईटी के फोरम का यूज करके यदि आप करते हैं तो यह तो अनैतिक ही नहीं है, गैर कानूनी है। दूसरी बात मैं इसमें एक जोड़ना चाहता हूं राहुल गांधी जी के बारे में। कल जो उन्होंने कहा कि आरएसएस की शाखाओं को रोको, हिंसात्मक बात की। राहुल गांधी के संसदीय इतिहास में जो उनका चरित्र दिखाई पड़ता है, जिस तरह से कैबिनेट के पास प्रस्ताव को उन्होंने सार्वजनिक रूप से फाड़ कर फेंक दिया, वो कोई संवैधानिक अधिकारी नहीं थे। तब राहुल गांधी का यह चरित्र नव फांसीवादी नेतृत्व का चरित्र दिखाई पड़ता है। 2 लाइन में जवाब। संजय जी, ब्रेक पर जाना है। संजय जी, 2 लाइन में जवाब। ऐसे ही चरित्र के एक व्यक्ति ने जर्मनी में एक मेयर को मनमोहन सिंह की तरफ बाध्य कर दिया था कि आप मनमोहन मेयर बनकर रहें। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे हमला किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बिल्कुल परेशान और हताश नजर आ रही है। अब आप यही देखिए कि इसमें हस्तक्षेप कौन कर रहा है आईआईटी में। स्मृति ईरानी देश को झूठ क्यों बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है कि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। अभी डॉक्टर अनिल काकोडकर आईआईटी के बॉम्बे से क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? कुछ महीनों पहले दिल्ली के आईआईटी के डायरेक्टर रघुनाथ शेवगांवकर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? दोनों ने कहा था ये जाने माने प्रतिष्ठित जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की एचआरडी मिनिस्ट्री लेड बाय स्मृति ईरानी इंटरफियर कर रही है। जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब मुझे चाहिए। मैंने जो 2 सवाल उठाए हो रहा था, तो अब ये शर्म की बात है। अंजना जी, मैंने सवाल दोनों तरफ से 2 सवाल उठाए, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना ही पड़ेगा। पिछले आधे घंटे की बहस में कई सारे संगीन इल्जाम दोनों ही तरफ से लगे हैं। एक तरफ संजय झा का यह कहना है कि तानाशाही है ये सरकार, और दूसरी तरफ दखलंदाजी बहुत ज्यादा है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आईआईटीज में। इस पर भी जवाब लेंगे। सोमनाथ भारती भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी, आपसे मैं इस पर जवाब लेना चाहती हूं। तानाशाही आरोप ए जो बार बार लग रहा है। सवाल 2, क्या दखलंदाजी हो रही है जिसकी वजह से ऐसी नौबत आई है? क्या सरकार एक तरह से डोर हाथ में रखकर मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो बैन कर दिया जाएगा? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं आपको ठीक से मिस कर गया आपका नाम। दूसरी बात यह है कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये जो एलिगेशन लग रहा है कि बीजेपी ने बैन लगा दिया, सरकार ने बैन लगा दिया, बहुत बेसलेस है। सभी शैक्षणिक संस्थानों के अपने नियम होते हैं, और क्योंकि वहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो देश का भविष्य होते हैं। देश उनके योगदान से देश का भविष्य संवरता है और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वहाँ नियम कानून होते हैं, एक सीमा तक वहाँ गतिविधियाँ होती हैं। अगर सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ की जो संस्थान है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं, आपको मौका देते हैं अपनी बात रखने का। वहाँ दखलंदाजी बिल्कुल नहीं है, और जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो बेसलेस है। नंबर 2, तानाशाही की आप जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा, आपके पास बाइट भी हैं, लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्षा से लेकर और निचले स्तर के कांग्रेसी नेता जो बिल्कुल नीचे पायदान पर हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में लगातार अशोभनीय टिप्पणी करते रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कभी कोई तानाशाही वाला आपने बयान देखा या कोई कार्रवाई आपने देखी? गुजरात के मोदी जी तो 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री रहे, क्या उनके खिलाफ कोई कभी ऐसी कार्रवाई हुई? तो तानाशाही कहना, अब तानाशाह कांग्रेस रही है क्योंकि इमरजेंसी उन्होंने लगाई। राहुल जी ने तो एक अध्यादेश फाड़ दिया, और तालकटोरा में इनके प्रधानमंत्री के सामने पीएम कैसा हो, अगला पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो जिन लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को तार-तार किया हो इमरजेंसी लगाकर, ऐसे लोग तानाशाही के और लोकतंत्र की संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी जवाब दीजिए, मजाक लगता है। और राकेश जी के भी 2 सवाल पेंडिंग है। अंजना जी, अंजना जी, ये शर्मा जी ने जो कहा है वो तो हास्य योग्य है। ये एक तरफ कहते हैं कि आईआईटी में रचनात्मक काम होना चाहिए, आविष्कार वहां पर होता है, ये सही बात है। वहां के जो छात्र हैं वो भारत के कौशल है, भारत के प्रतिभा है, हुनर है उनमें, लेकिन इसीलिए आप उन पर पाबंदी लगा रहे हैं। आप उनको बोल रहे हैं कि आप कुछ बोलिए ही मत, चू मत कहिए, नहीं तो आप पर लाठी लग जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो कल जो भाषण में कहा था कि आरएसएस की जो डिसिप्लिन एक बहाना है, आज वो बात फिर से सिद्ध हो रहा है। अंजना जी, आपके प्रोग्राम में हमने डिबेट किया था, मैं आपके साथ था उस दिन, जब दीनानाथ बत्रा का गुजरात में छात्रों का वो किताब में एक इतिहास को जिस तरीके से उन्होंने बदला, वही बात, वही सच्चाई आज फिर दोहराया जा रहा है।
जहां पर हिंदुत्व ओपन बहस के एजेंडा लिए राहुल जी तैयार क्यों नहीं होते? संजय जी, सुदर्शन राव का सिलेक्शन हो, राहुल गांधी ओपन बहस के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आरएसएस का छात्र, आरएसएस का संजय जी, राहुल गांधी ओपन बहस के लिए क्यों नहीं तैयार होते? स्मृति ईरानी देश की शिक्षा मंत्री है। स्मृति ईरानी, सर एक सेकेंड, आप शिक्षा मंत्री पर इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, वो ओपन बहस के लिए तैयार हैं, आप भाग रहे हैं। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, भागने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये तो देखिए, ये देश का मुद्दा है। यहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ डिबेट तो 1.5 साल डिबेट पार्लियामेंट में भी डिबेट होगा। एक तरफ आप अभिव्यक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं डिबेट नहीं करेंगे। स्मृति ईरानी जी से ये पूछिए, स्मृति ईरानी जी से ये पूछिए, ये देश पूछ रहा है आज, ये सारा देश पूछ रहा है। राहुल गांधी जी भी पूछ रहे हैं कि क्यों ये सरकार जानबूझ के तानाशाही लेके लोकतंत्र का गला क्यों घोट रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये आरएसएस को, हर जगह आरएसएस का प्रचार हो रहा है और यही सच्चाई है और इस सच्चाई को नहीं कोई नकार नहीं सकता है, कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है इस बात को। चलिए, सोमनाथ भारती जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, उसके बाद फौरन मैं आपके पास आऊंगी। सोमनाथ भारती जी, ये तानाशाही वाला आरोप तो लगभग सब पर लग रहा है, जिससे आपके भी मुखिया छूता नहीं रहे हैं। अंजना जी, चूंकि मैं आईआईटी दिल्ली का हिस्सा रहा हूं, मैं वहां का अलुमनस हूं, इसीलिए आपको बुलाया। मुझे मालूम है किस नरक से गुजरना पड़ा है, किस नरक से गुजरना पड़ा है आईआईटी के डायरेक्टर को, जिन्होंने रिजाइन कर दिया पिछले दिनों। मुझे पता है कि किस तरह का इंटरफेरेंस के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, मुझे पता है किस तरह के लोग इंजेक्ट किए जा रहे हैं पूरे सिस्टम में। ये पूरी की पूरी जो तानाशाही का इल्जाम है, ये सब्सटेंशिएटेड है, इसके पीछे एविडेंस है, इसके पीछे डॉक्यूमेंट्री भी एविडेंस है और भी तरह के एविडेंस अवेलेबल हैं। मुझे मालूम है कि मैं चूंकि वहाँ के अलमना एसोसिएशन पे रहा हूँ, वहाँ का प्रेसिडेंट रहा मैं पीछे, तो मेरे पास हर खबरें आ रही हैं कि फैकल्टी सिलेक्शन में, रूल्स फ्रेमिंग में, पॉलिसी फ्रेमिंग में किस तरह के एम्प्लॉइज आएंगे, सब में डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहा है। इसके पहले आईआईटी की जो ऑटोनॉमी है उसको टच नहीं किया। इतना टच तो कपिल सिब्बल भी नहीं किया था जितना अभी स्मृति ईरानी जी कर रही हैं। अच्छा। और मुझे समझ में नहीं आता कि जिस आईआईटी के जरिए हिंदुस्तान का नाम विदेशों में लहराता है, परचम लहराता है उसका, उस आईआईटी अगर ये दुर्गति करनी है तो फिर तो कहाँ जाएगा भारत? क्या होगा एक्सीलेंस का, क्या होगा ग्रोथ के सारे थ्योरीज का? चलिए ठीक है, ये सोमनाथ जी, चूंकि आपने बहुत आरोप लगाए हैं, मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, जो कह रहे हैं कि आप किस तरह के एलिमेंट्स को घुसाया जा रहा है, किस तरह के एलिमेंट्स को, शब्दों को इधर हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, किस तरह के एलिमेंट्स को घुसाया जा रहा है? का पूरा भगवाकरण किया जा रहा है। चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। जो लोग राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। इस तरह के लोग पूरे का पूरा कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। देखिए, मैं हिंदुत्व एजेंडा है, सोमनाथ जी की हिंदुत्व एजेंडा है। श्रीकांत जी, इसके बाद फौरन सोमनाथ जी के इशारों को सोमनाथ जी के इशारों को मैं गंभीरता से लेता हूँ। वो हवा में बात कर रहे हैं, आपने कहा ये हवाई बात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है इस तरह का आरोप लगा, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो प्रशासनिक निर्णय है आईआईटी मद्रास का, वो राजनीतिक सवाल कैसे हो गया? एक दूसरा, खिमेरी, जब मुरली मनोहर जोशी थे, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मेरी बात सुनिए। मैंने जो सवाल खड़ा किया है, खिमेरी सुन लो अच्छे से। अरे आप बात तो सुनिए। कई सारे लोग प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। नवरात्र में दिल्ली की जनता को नरक बनाने भाषण कर रहे हैं। सुन लो आराम से, पहले पेशेंस के साथ सुनिए। प्लेटफॉर्म मत बनाइए। मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, देखिए, मद्रास आईआईटी का एक रूल होता है। रूल ये है कि जब आप सभा करते हैं तो टॉपिक क्या होगा, लेक्चर देने वाले क्या होंगे। आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आप सभा कीजिए, आपको बताना पड़ेगा कि टॉपिक क्या होगा और लेक्चर देने वाले कौन होंगे। यदि उससे आप डाइग्रेस करते हैं तो आईआईसी आपको बैन कर देगा। कई संस्थाओं को बैन किया। यदि आप कहते हैं सोमनाथ भारती जी आएंगे, इनके जगह मैं किसी और को बुलाकर कोई और लेक्चर करा दूं, तो कल मुझसे सवाल पूछा जाएगा। और मद्रास आईआईटी में आप लिख कर देते हैं टॉपिक कुछ और भाषण किसी और टॉपिक पर होता है, वहां जातीय संघर्ष कराते हैं। इसके लिए पूरा हिंदुस्तान बचा हुआ। आईआईटी को क्यों बनाना चाहते हैं? जहां से कौशल पैदा होता है, जहां से दुनिया में नाम होता है, एक तकनीकी संस्था को आप क्यों जातीय संघर्ष उलझाना चाहते हैं? श्रीकांत शर्मा जी, प्रो लेफ्ट एलिमेंट, जैसे आप में कुछ प्रो लेफ्ट एलिमेंट घुसे हुए थे, उस पर मद्रास आईआईटी में ऐसे एलिमेंट्स ने मद्रास आईआईटी को डिकंस्ट्रक्ट करने का काम करना शुरू किया था और उस पर बैन बहुत ही उचित वाजिब है। देखिए AAP के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, वो दिल्ली की जनता उनसे कितना त्रस्त है, नरक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रवचन यहाँ कर रहे हैं और खुद संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो अधिकार है उनका अतिक्रमण कर रहे हैं। कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, कोर्ट चाबुक चला रहा है और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ताला लगाने के लिए नहीं चुना था दिल्ली ने तुमको, अधिकारियों के कमरे पर ताला लगाने के लिए तुमको दिल्ली ने नहीं चुना था।
या प्रवचन कर रहे हो और लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, अपने आप को अराजकतावादी कहते हो, लोकतंत्र पर भाषण देते हो। जाके फॉरेन में अरे बताइए ना, भारतीय लोग अरे ताला क्यों लगा रहे हो अधिकारियों के दफ्तरों पर? संविधान ने जो कोर्ट ने जो चाटा मारा तुम्हारे टॉपिक पे, उसके बाद तो कम से कम जानी चाहिए। आपने जो आरोप लगाया आईआईटी को लेकर, एक कोई तथ्य दिया आपने? दिखाने को तथ्यहीन आरोप लगाना, तथ्यहीन आरोप लगाकर भाग चले जवाब सुन ले जरा, हमारी कल्चर है। अरे जवाब सुन ले प्लीज। तुम रण छोड़कर भागने वाले लोग हो। मैं चुनौती देता हूँ, कोई आरोप लगाओ, कंस्ट्रक्टिव आरोप लगाओ आईआईटी पर, दिल्ली पर। भाग रही है, अरे कोई आरोप है, कोई तथ्य वाला आरोप है? नॉलेज है, झूठ की राजनीति मत करो, ना उनको ज्ञान है कि झूठ की राजनीति मत करो, बहस की गरिमा टॉपिक पर वापस आए। जवाब सुन लेते हैं, जवाब जल्दी से श्रीकांत जी, फिर मुझे संजय जी के पास जाना है, जल्दी से। अंजना जी, तथ्यहीन आरोप लगाना, चाहे अरविंद जी हों, चाहे हमारे राहुल गांधी जी हों, एक फैशन बन गया है। और इसलिए बन गया है कि सरकार के खिलाफ इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो गलतियां की थी, हमारी सरकार उनको सुधारने का काम कर रही है। और दोनों अरे सुन लो भाई, अरे अलोकतांत्रिक अगर हो, आप मानते हैं अराजकता अपने आप को कहते, अरे सुन लो, अरे सुन लो भाई, आपको दिल्ली की जनता ने बड़े विश्वास के साथ चुना था। किसने किए हैं पूरे देश को सबको पता है। अरे सुन लो, आज आपके अंदर हिम्मत नहीं कि जनता को फेस कर सकें। हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे पास हिम्मत है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सदस्य हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा वोट हमको मिले हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, क्योंकि गवर्नेंस हमारे पास है, डेवलपमेंट हमारे पास है। आप लोगों की तरह हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं। मेरा तो वैसे भी स्तर नहीं है कि मैं तुम्हारे ऐसे लोगों के साथ बातचीत करूं। बता दे जो आपने किया वादे के अनुसार। एक सेकंड हम अरे गरीब आदमी को आपने फांसी पर लटका दिया था, हमने उसको 1 रुपए महीने के हिसाब से 2 लाख का बीमा दिया है, 20,000 करोड़ का मुद्रा बैंक दिया जिससे वो रोजगार कर सके। टॉपिक पर वापस लौटे। एक सेकंड, सोमनाथ भारती दिया है। आपने दखल अंदाजी का एक गंभीर आरोप लगाया है, कृपया विषय पर रहें और एक बार श्रीकांत जी का जवाब सुने, बहस को आगे ले चलें प्लीज। श्रीकांत जी जल्दी से जवाब दीजिए दखल अंदाजी के सवाल। आईआईटी के दिल्ली के डायरेक्टर ने मुझे खुद बताया पर्सनली। ठीक है सर, आपने बता दिया। श्रीकांत शर्मा जी जल्दी से, फिर मुझे संजय जी के पास जाना है। अंजना जी, मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि देखिए, हिट एंड रन, आप आरोप लगाकर भाग जाओ, किसी भी आरोप को आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, चाहे अरविंद जी हों और चाहे आपके राहुल जी हों। इससे स्पष्ट होता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया है, और यहाँ तक बढ़ गया है कि अब ये घृणा की और धर्म की राजनीति यूनिवर्सिटी में भी लागू करना चाहते हैं, आईआईटी जैसे संस्थानों पर भी लागू करना चाहते हैं। इस देश में इस तरह की राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करती है। श्रीकांत जी, किस किस को बैन करेंगे? देखिए अंजना जी, मैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, हमने तो किसी को बैन किया ही नहीं। मैं भी बड़े विनम्र तरीके से समझना चाह रही हूँ सर, इस देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि किसी ने हिम्मत दिखाई, अलग सोचकर किसी ने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। अब आप अगर उस आवाज को ही दबा देंगे तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा? आखिरकार छात्र है वो, अंजना जी, मैं इस आरोप को बिल्कुल खारिज करता हूं। छात्र हैं, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आईआईटी जैसे संस्थानों को अपने नियम से वो कोई लड़ाई मारपीट नहीं कर रहे हैं, वो किसी मुद्दे को उठा रहे हैं। इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपने नियम से, अपने कायदे कानून से चलने की इजाजत है। उनको कांग्रेस दफ्तर से क्लियरेंस या भाजपा दफ्तर से क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें देश का भविष्य पड़ता है, जिससे देश संवरता है और सजता है। उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति करेगा, संजय जी जल्दी से एक लाइन में, बहुत देर से संजय जी बोलना चाह रहे हैं। गलत आरोप है, झूठ आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। अंजना जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा, संजय जी जल्दी, आईआईटी मद्रास का जो विषय है बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत में लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर खतरे में है। और यदि भारत का लोकतंत्र प्रजातंत्र पर प्रश्न उठाए जाएंगे, आज यदि हमारे युवा लोग नहीं बोल सकते हैं खुलेआम, उनको डर का एक माहौल बनाया जाएगा, उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। और इसीलिए सबका साथ सबका सर्वनाश हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी जी इसके उत्तरदायी हैं, इसके लिए वो जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री। ठीक है राकेश जी, जल्दी से अपना सवाल बताइए, वक्त की बहुत कमी है, सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास। राकेश जी अपना सवाल। ठीक है संजय जी, राकेश जी एक लाइन में एक ही सवाल है कि इमरजेंसी लगाने वाले देश में लाखों लोगों को जेल में ठूसने वाले लोग यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो पहले अपने में झांके। ये तो पॉलिटिकल हो गया। चाहता हूँ
ये तो नहीं राजनीतिक हो गया किसी कैंपस में नहीं किसी कैंपस में यदि भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब अंबेडकर को गाली देने वाला लेक्चर होगा तो क्या अनुमति देंगे? हल्ला बोल के इस 1 घंटे में 55% अब ये कहते हैं कि आईआईटी के एक छात्र ग्रुप पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से बैन सही है। 45% कहते हैं नहीं। आप देखते रहिए आज तक।